हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में। ये टॉपिक जो है वैसे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो कॉमर्स से या फिर मैनेजमेंट से, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर ही इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो जो बीसीजी मैट्रिक्स है, इसका आज हम लोग समझेंगे किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, और जो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि ये स्टार्स हैं, काउज हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो इन सब का क्या मतलब होता है, किस कंसेप्ट पे ये लोग जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इस मैट्रिक्स का क्या एप्लीकेशन है बिजनेस में, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी बाकी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहाँ हम लोग समझते हैं बीसीजी मॉडल का मतलब, मीनिंग क्या है। तो यहाँ सबसे पहले इसका जो बीसीजी मॉडल का जो दूसरा नाम है, उसे हम बॉस्टन मॉडल के भी नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। बीसीजी का मतलब क्या है। यहाँ पे बीसीजी का फुल फॉर्म जो है वो है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने इस मैट्रिक्स का डेवलपमेंट किया। ओके, तो द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स वॉज क्रिएटेड इन 1968 बाय बीसीजी's फाउंडर ब्रूस हेंडरसन। तो बीसीजी एक ग्रुप था लोगों का, तो उसके जो फाउंडर थे ब्रूस हेंडरसन, उन्होंने ही इस मैट्रिक्स का जो है ओरिजिन किया। तो बीसीजी मॉडल इज़ अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स companies to decide how to prioritize their different businesses by their degree of profitability। तो अब इस मैट्रिक्स को बनाने के पीछे का रीज़न क्या था। जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस करती है तो उसे ये डिसाइड करना होता है कि वो जिस प्रोडक्ट को बना रही है, वो जिस प्रोडक्ट या सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो मार्केट में कैसा काम कर रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए ये जो ब्रूस हेंडरसन थे, इन्होंने एक मैट्रिक्स का डेवलपमेंट किया, ठीक है, ताकि इन्हें ये पता चले कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में कैसा काम कर रहा है, और वो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कितनी मतलब इंक्रीज़ कर रही है या फिर डिक्रीज़ कर रही है। तो इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने बीसीजी मैट्रिक्स को बनाया। बेसिकली इट इज़ अ 4 सेल मैट्रिक्स। ये जो है 4 सेल्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें 4 सेल्स होती हैं, 2 कॉलम्स और 2 रोज होते हैं, विच मीन्स अ 2 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एसबीओज। जो इसका डिज़ाइन किया गया वो इस तरह से किया गया ताकि इससे हम ये पता लगा सके कि जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनका जो मार्केट शेयर है वो कैसा है, कैसा ग्रोथ कर रहा है कंपनी, उनका जो प्रोडक्ट है उस इंडस्ट्री में कैसा ग्रो कर रहा है, और जो उस इंडस्ट्री है पूरी की पूरी वो कैसी है, मतलब उस प्रोडक्ट को अडाप्ट कर रही है कि नहीं। अगर हम कोई मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो क्या वो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, और अगर लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को हमें बंद कर देना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है किसी भी प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसी बेसिस पे थोड़ा उसी बेसिस पे ये कंसेप्ट भी बेस्ड है। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स रिलेटिव मार्केट शेयर। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक है, मैं अभी आपको इमेज में दिखाती हूँ। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी रिलेटिव मार्केट शेयर। और जो वर्टिकल एक्सिस होगी, ओके, तो वो क्या डिनोट करेगी, वो डिनोट करेगी कि मार्केट का ग्रोथ रेट कैसा है। ये रहा, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपका दिखाती है क्या, रिलेटिव मार्केट शेयर, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये आपका दिखा रहा है कि मार्केट का ग्रोथ रेट कैसा है। रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब कि अब सपोज़ करिए आप एक कंपनी के ओनर हो जो कि शू मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब आपको ये बताना है कि मार्केट में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आपके शूज़ हैं, वो कितना मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि आपका मार्केट शेयर कैसा है। तो इस बात को डिनोट हम करेंगे कहाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, जो कि होगा हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर।
और ये अगर हमें देखना है कि जो पूरी की पूरी शू इंडस्ट्री है, यानी कि बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, लेट्स सपोज कि जैसे बाटा हो गया, वुडलैंड हो गया, कई सारे कंपनीज़ होंगी, तो हमें सिर्फ अपना पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो मार्केट है, पूरा शू इंडस्ट्री है, उसका ग्रोथ रेट कैसा है। ओके, तो उसे हम डिनोट करेंगे कहाँ, वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो टॉप वाला कॉलम होगा ये हमेशा हाई होगा, इसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लेफ़्ट साइड वाला टॉप कॉलम होगा ये दोनों तरफ से हाई होगा। तो इस डायग्राम को आपको याद कैसे करना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो टॉप लेफ़्ट वाला सेगमेंट होगा ये दोनों तरफ से हाई होगा, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हाई ग्रोथ रेट होगा, हाई ग्रोथ मार्केट रेट रिप्रेजेंट करेगा और हाई मार्केट शेयर। तो और बाकी जो नीचे आ जाएगा वो हो जाएगा लो, और ये जो पीछे आ गया ये भी हो जाएगा लो। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे कि ये जो स्टार्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं और कैश काउज हैं, इनका मतलब क्या होता है, इसका यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया। Now, according to this matrix, business could be classified as high or low according to their industry growth rate and relative market share. तो इस मैट्रिक्स के आधार पे बिजनेसेस को हम लोग दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज हाई और लो, ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, यानी कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो उसका ग्रोथ रेट कैसा है, और रिलेटिव मार्केट शेयर, और उस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी का, हमारे प्रोडक्ट का क्या कैप्चर है, माने क्या शेयर है, वो कैसा है। तो इस दोनों ही बात का जो है असर पड़ता है किस पे, कंपनी के हाई और लो होने से, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव मार्केट शेयर दिया है ये कैसे पता लगाते हैं, ये जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी सेल्स दिस ईयर लीडिंग द कॉम्पिटिटर सेल्स दिस ईयर। इस बात को पता लगाने के लिए हम जो है कॉम्पिटिटर जो होगा मार्केट का, जो हमारा कॉम्पिटिटर होगा, हम उसकी सेल्स से अपना सेल्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो कैसा है। और मार्केट ग्रोथ रेट कैसे पता लगेगी, जो इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री की जो सेल्स है उसमें से हम लेस कर देंगे इंडस्ट्री की सेल्स लास्ट ईयर, यानी कि जो हमारा करंट ईयर होगा उस वाली सेल्स को, और जो हमारी प्रीवियस ईयर की पूरी सेल्स होगी उन दोनों को जो डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, बस ये बताने के लिए मैंने लिखा है कि ये रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट होता क्या है वो आपको पता लग जाए। आगे बढ़ते हैं। द 4 सेल मैट्रिक्स हैव बीन कॉल्ड एज स्टार्स, कैश, काउज, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स। तो ये जो 4 सेल है इसमें सबसे पहला जो अभी मैंने बताया था टॉप लेफ्ट वाला वो हमेशा हाई होगा, और बाकी जो भी नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। ये भी लो है, ये भी लो है, और इसका जो है दोनों ही चीज़ जब लो हो जाएगा तो वो डॉग रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो अपोजिट होगा यानी कि जब दोनों, यानी कि रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट दोनों हाई होगा तो वो स्टार्स रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इन सबको इंडिविजुअली जो है हम लोग समझते हैं। ईच ऑफ दीज सेल्स रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आता है स्टार्स। सबसे पहले समझते हैं स्टार्स का क्या मतलब होता है। ओके, ये स्टार्स का जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ रेट होगा वो भी हाई होगा और इनका शेयर भी हाई होगा, यानी कि ये जो लेफ़्ट साइड में ये दोनों में तरफ ही हाई होगा, इनका जो ग्रोथ रेट होगा वो भी और इनका जो मार्केट शेयर होगा वो भी। पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, स्टार्स रिप्रेजेंट द बिजनेस यूनिट्स हैविंग लार्ज मार्केट शेयर। ओके, ये इसका कीवर्ड है, यानी कि इनका मार्केट शेयर होगा जो वो भी लार्ज होगा। In a fast growing industry, they may generate cash, but because of the fast growing market, stars require huge investments to maintain their lead. यानी कि ये बता रहा है कि जो स्टार्स वाली कंपनीज होंगी वो कैसी होंगी, उनका जो है मार्केट शेयर होगा वो भी हाई होगा, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा मार्केट में। ओके, और जो ग्रोथ रेट होगा उस मार्केट का वो भी हाई है, यानी कि जल्दी से वो कैश तो जनरेट करेंगे लेकिन उतना ही कैश उनका जो है यूज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की जो है डिमांड बहुत है मार्केट में। तो जितना ही कैश वो जनरेट करेंगे उतना सारा का सारा वो यूज़ हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट दोनों ही हाई होगा।
SBUs इन दिस सेल आर हाईली कॉम्पिटिटिव। तो ये जो कंपनीज होंगी ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर का, यानी कि एक दूसरे की राइवलरीज, ऐसा बिजनेस होगा जहाँ पे कंपटीशन बहुत होगा। इफ़ सक्सेसफुल अ स्टार विल बिकम अ कैश काउ व्हेन द इंडस्ट्री मैच्योर्स। किसी भी प्रोडक्ट का जो एक ग्रोथ साइकिल होता है, जब वो मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंचता है तो क्या होता है, सेल्स धीरे धीरे जो है डिक्लाइन करने लगती हैं। तो उसी तरह इसमें ये बता रहा है कि स्टार वाली जो कंपनीज होंगी जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगी, यानी कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी स्टेबल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, कैश काउज में। ओके, तो ये हमारा था पूरा कंसेप्ट स्टार्स का, जो कि जिसमें क्या होगा, जो मार्केट ग्रोथ रेट होगा वो भी हाई होगा और जो मार्केट शेयर होगा वो भी, दोनों चीज़ हाई होगा तो हम लोग मान लेंगे कि वो स्टार कंपनीज की कैटेगरी में है। नेक्स्ट देखते हैं कैश काउज। अब कैश काउज का क्या मतलब है? कैश काउज जो होती हैं वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमारी रिप्रेजेंट करती हैं लो ग्रोथ रेट एंड हाई शेयर, यानी कि इनका जो शेयर होगा मार्केट में वो तो हाई होगा लेकिन इनका जो ग्रोथ रेट होगा वो कम होगा। कैसे समझते हैं? कैश काउज रिप्रेजेंट द बिजनेस यूनिट्स हैविंग लार्ज मार्केट शेयर। ओके, इनका मार्केट शेयर कैसा होगा, हाई होगा इन अ मैच्योर स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो अभी जैसे पिछले वाले कंसेप्ट में हमने देखा था कि स्टार्स जो होते हैं जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश काउज में, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं जब मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उनका जो ग्रोथ रेट होता है, ओके, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। कैश काउज रिक्वायर लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट कैश दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस यूनिट्स। तो कैश काउज जो होती हैं इनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको बस थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ताकि जो कैश हो वो ये अलग अलग बिजनेस में और लगा के उससे जो है इनकी और भी इनकम जो है इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये है कैश काउज का कंसेप्ट, यानी कि इनका जो मार्केट शेयर होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो होगा हाई, और जो इनका ग्रोथ रेट होगा मार्केट का वो कम होगा। इसी वजह से जो है ये इनकी जो कैश जनरेशन होती है वो थोड़ी कम होती है। These businesses usually follow stability strategies. When cash cows lose their appeal and move towards the deterioration, then a retrenchment policy may be pursued. तो ये जो कैश काउज होंगी इनको समझाने के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि जो कैश काउज होंगी इनका जो ग्रोथ होगा लो ग्रोथ रेट होगा और जो मार्केट शेयर होगा, मानी कि इनका जो शेयर होगा मार्केट में वो हाई होगा। देखो आपको एक चीज़ और समझाती हूँ कि ये जो मार्केट शेयर होता है ये आपका डिटरमाइन करता है कैश जनरेशन। ये आपका ये पता लगाता है कि आप मार्केट से आपको कितना कैश जनरेट कर सकते हो आप, यानी कि आप हाई मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रोथ है तो आप हाई कैश जनरेट कर रहे हो। और यानी कि अगर आपका ग्रोथ रेट जो मार्केट का ग्रोथ रेट है अगर वो लो हो जाता है, दिस मीन्स कि आपका जो कैश यूसेज है वो लो है। ओके, जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो ये बताता है कि कैश यूसेज माने कि आप कितना कमा रहे हो और खर्च जो है वो कितना कर रहे हो। तो ये हाई और लो हम इस बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर कैश काउज के कंसेप्ट को और आसान भाषा में बोलूँ तो ये जो इनका जो जनरेशन है कैश का वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ नाम मात्र की होती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी कि दिस रिक्वायर्स लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट कैश दैट कैन बी यूटिलाइज, माने कि इनकी कमाई इतनी हो जाती है कि इनको जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। और वही स्टार्स के केस में क्या था, हाई कैश जनरेशन था और हाई कैश यूजेस था। ओके, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मार्क्स। ओके, नाउ क्वेश्चन मार्क्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हाई ग्रोथ रेट एंड लो शेयर, यानी कि इनका जो मार्केट वाला ग्रोथ रेट होगा वो हाई होगा। ये देखो हाई है ना, ऊपर वाले कॉलम्स दोनों हाई हैं। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स रिप्रेजेंट बिजनेस यूनिट्स हैविंग लो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड लोकेटेड इन अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, देखिए इनका जो कैश जनरेशन होगा वो लो होगा, ओके, लेकिन इनका जो ग्रोथ रेट होगा वो हाई होगा, यानी कि ये कम पैसे जनरेट करेंगी। इनका जो अर्निंग्स है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इनका जो यूसेज है वो हाई होगा, माने जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा इनके खर्च में है। इसीलिए कंपनी जो है मतलब क्वेश्चन मार्क ये रिप्रेजेंट करता है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, तो कंपनी जो है वो
इनडिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि वो क्या करे, उस प्रोडक्ट को और मार्केट में उतारे या फिर उस प्रोडक्ट को जो है वो बंद कर दे, क्लोज कर दे। ओके, दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश टू मेंटेन और गेन मार्केट शेयर। इनको बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि ये जो अपना एक जो मेंटेनेंस है मार्केट का, जो एक होता है ना कि अपने प्रोडक्ट को सस्टेन कराना है मार्केट पे, वो ये कैसे कर सकें, तो इसके लिए इन्हें ह्यूज अमाउंट खर्च करना पड़ सकता है। ओके, and the next point is most businesses start as question marks as the company tries to enter a high growth market in which there is already a market share। तो जो नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं तो वो इसी कैटेगरी में जनरली होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स। वो इनडिटर्मिनेट होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो मार्केट में कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या फिर उनको गेन दे रहा है या फिर लॉस करवा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ इग्नोर्ड देन क्वेश्चन मार्क्स मे बिकम डॉग्स while if huge investment is made then they have the potential of becoming stars। अब क्वेश्चन मार्क्स जो था मैंने बताया यहाँ पे, वो उनका जो कैश जनरेशन वाला पोर्शन होता है वो लो होता है, यानी कि जो उनका मार्केट शेयर है वो भी कम है, लेकिन जो उनका ग्रोथ रेट होगा इंडस्ट्री का, कैश यूसेज होगा, वो बहुत हाई होगा। इस वजह से जब हम अगर इन कंपनीज़ या अगर ये ठीक से काम नहीं कर पाती तो ये जो है बन जाती हैं डॉग्स वाली कैटेगरी की, ठीक है। लेकिन अगर ये इनका जो है अगर ये अच्छा काम कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर इनकी जो परफॉर्मेंस होगी, अगर ये और ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लेंगे और कैश जनरेशन जो है और अपना इंक्रीज़ कर लेंगे और ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने लगेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्स में, वरना ये जो है कन्वर्ट हो जाएंगे डॉग्स में। समझते हैं डॉग्स का क्या मीनिंग होता है। यहाँ डॉग्स का मतलब हुआ कि डॉग्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या, ग्रोथ रेट भी जिनका लो होगा और जिनका मार्केट शेयर भी लो होगा। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड वाला होगा, अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्स जो होंगे वो दोनों चीज़ उनका हाई होगा, और इसी का ठीक अपोजिट होगा डॉग्स वाला, डॉग्स कंपनीज़, यानी कि इनका जो रिलेटिव मार्केट शेयर होगा वो भी लो होगा और जो मार्केट ग्रोथ रेट होगा वो भी लो होगा। नाउ डॉग्स रिप्रेजेंट द बिजनेसेस हैविंग वीक मार्केट शेयर्स इन द लो ग्रोथ मार्केट्स। इनका मार्केट शेयर बहुत ही वीक होगा, मीन्स ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं इन कंपैरिजन टू देयर कंपिटिटर्स। और इनका ग्रोथ मार्केट, जो मार्केट ग्रोथ है वो भी कैसा है, लो है। दे नाइदर जनरेट कैश एंड नॉर रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। तो इनका कैश यूसेज और कैश जनरेशन दोनों ही लो होगा। ड्यू टू लो मार्केट शेयर दीज बिजनेसेस यूनिट्स फेस्ड कॉस्ट डिसएडवांटेजेस, यानी कि इनकी जो इतनी अर्निंग्स भी नहीं हो पाती कि अपने कॉस्ट को रिकवर कर सकें, तो वो डॉग्स वाली कंपनीज़ के कैटेगरी में आ जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंपनीज या तो शट डाउन करती हैं या तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देती हैं जिससे कि इनको लॉस हो रहा हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज बिजनेसेस फर्म्स हैव वीक मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट एंड पुअर क्वालिटी, इनइफेक्टिव मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो इनका जो वीक मार्केट शेयर है वो इन सारी किसी भी रीजंस की वजह से हो सकता है। या तो इनका जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में इनको बहुत हाई कॉस्ट लग रही है और उस हिसाब से ये रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो, और इनइफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की वजह से भी इनको मार्केट शेयर में कुछ ज़्यादा पोजीशन नहीं हासिल हो पाती। तो इन सभी रीजंस की वजह से जो इनका मार्केट शेयर होता है वो मार्केट में मेंटेन नहीं हो पाता। अनलेस अ डॉग हैज़ सम अदर स्ट्रैटेजिक एम इट शुड बी लिक्विडेटेड इफ़ देयर इज़ अ फ्यूअर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इट टू गेन द मार्केट शेयर। वही चीज़ अभी मैंने बोली कि ये जो इनका जो मार्केट शेयर है वो भी कुछ अच्छा नहीं है और इनका जो प्रोडक्ट सर्विस है मार्केट में वो परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं दे रहा है, यानी कि इन कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिटोरिएट हो गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, डॉग्स वाली कैटेगरी की जो कंपनीज़ हैं उनको या तो फिर लिक्विडेट कर देना चाहिए, ओके, क्लोज कर देना चाहिए प्रोडक्शन, और या फिर अगर कुछ बिज़नेस करना भी है तो इनको जो है और अपना कैश जनरेशन और इन्वेस्टमेंट जो भी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये थे चारों मैट्रिक्स के, मैंने आपको एक एक करके इंडिविजुअली समझाया। अगर किसी से भी रिलेटेड इसमें डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका लिमिटेशंस भी है। कोई भी कंसेप्ट जब होता है तो साथ में उसके लिमिटेशंस भी ज़रूरी होते हैं पढ़ने। तो पहला देखते हैं, BCG मैट्रिक्स क्लासीफाइज बिजनेसेस एज लो
and high, but generally businesses can be medium also. Thus, the true nature of businesses may not be reflected. तो BCG मैट्रिक्स के द्वारा जो है बिजनेसेस को सिर्फ हाई और लो कैटेगरी में रखा गया, बस ये बताया कि इनका कैश यूसेज यानी कि मार्केट शेयर हाई होगा तो ये क्या कहलाएंगी और जब लो होगा तो क्या कहलाएंगी। तो मीडियम वाली जो कंपनीज थी उनको इग्नोर कर दिया गया। तो इस बेसिस पे हम इस मैट्रिक्स को हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड इन दिस मॉडल। तो जो मार्केट का डिस्क्रिप्शन है कि मार्केट कैसा है तो वो यहाँ पे ठीक से नहीं दिया। नेक्स्ट है हाई मार्केट शेयर डज नॉट ऑलवेज लीड टू हाई प्रॉफिट्स, देयर आर हाई कॉस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व विथ हाई मार्केट शेयर। यानी कि कहने का मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है जब हम हमारा मार्केट शेयर यानी कि जो हमारा कैश जनरेशन है, कैश जनरेशन अगर हम हाई है, हम अगर अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा हाई प्रॉफिट ही हो। हाई कैश अगर हम कमा रहे हैं तो हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। ओके, तो जितना हम कमा रहे हैं सब हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं या फिर कुछ सेव कर ले रहे हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। ओके, now the next one is growth rate and relative market share are not the only indicators of profitability। यहाँ पे profitability किसी प्रोडक्ट, ये जो मैट्रिक्स बनाया गया था ये इसीलिए बनाया गया था ना ताकि हम किसी कंपनी या किसी के प्रोडक्ट को हम ये पता लगा सकें कि जो हमारा मार्केट में प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट शेयर कितना कैप्चर कर रहा है और उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कैसा है। तो ये जो मैट्रिक्स था बस इन्हीं दोनों बेसिस पे बेस्ड था और बाकी सारे फैक्टर्स भी होते हैं हम पता लगाने के लिए, तो बाकी सारे फैक्टर्स को इसने इग्नोर कर दिया। तो इस बेसिस पे हम इस मॉडल को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। दिस मॉडल इग्नोर्स एंड ओवरलुक्स द अदर इंडिकेटर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, now the next is at times stocks may help other businesses in gaining competitive advantage, they can earn even more than cash cows sometimes। तो यहाँ पे हम लोग ने जो पीछे पढ़ा था डॉग्स वाले कंसेप्ट में, उसने बोला था कि जहाँ पे मार्केट शेयर लो होगा और ग्रोथ रेट लो होगा, दोनों ही लो होगा तो वो कंडीशन होगी किसकी, डॉग्स की। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। डॉग्स में हेल्प अदर बिजनेस। अब जब हम लिक्विडेट करेंगे तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई छोटी कंपनीज़ हैं तो दूसरी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ आके उसको एक्वायर कर लेती हैं। तो इन छोटी कंपनीज़ की वजह से उन बड़ी कंपनीज़ को कई बार क्या होता है, प्रॉफिट मिल जाता है, मुनाफा हो जाता है। तो इस बात को इन्होंने नहीं, इस मैट्रिक्स में नहीं समझाया गया, तो इस बेसिस पे भी हम लोग से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा, दिस फोर सेल अप्रोच इज़ कंसिडर्ड एज टू बी टू सिंपलिस्टिक। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी, इसमें मुझे कुछ समझाने योग्य लग नहीं रहा है। तो ये सारी हो गई इसकी लिमिटेशंस, और मॉडल तो समझ में आ ही गया होगा। और अगर कोई भी रिलेटेड इससे डाउट है तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उनको एड्रेस करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।